अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर ले को थे। सो स्टैटिस्टिक्स में से हमें जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट करें एंड फिर हमारा एक्सरसाइज 13.1 था वो भी हमें लास्ट सेशन में कंप्लीट करें, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन सॉल्व करें, राइट। सो अब हमें नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को जाएंगे विच इज़ बेसिकली मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी कि इसमें हमें एक ग्रुप डेटा का क्या फाइंड आउट करती है, मोड फाइंड आउट करती है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रही हूँ ना, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोल रही कि एक ग्रुप डेटा देखो ही, ठीक है, जो कि लाइफ टाइम आवर्स में रिप्रेजेंट करता है एंड वो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली। सो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, सो मॉडल लाइफ टाइम क्या है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करना, ठीक है। सो मोड फाइंड आउट करना रिलेटिवली मीन से ईजी है बिकॉज हमें यहाँ मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज बनाने की ज़रूरत नहीं होती फॉर फाइंडिंग द थिंग, बिकॉज मॉडल का फॉर्मूला जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दैट इज़ मोड इज़ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F4 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H करके, ओके। तो वो जो भी है हमारे ये एग्जिस्टिंग टेबल से मिल जाता है, ओके। सो इसको हमें सॉल्व करेंगे अब। सो इवन तो तुम्हारा क्वेश्चन में टेबल रहता है तो आंसर में भी तुम्हें एक बार टेबल ड्रॉ करना, इवन तो तुम्हें सेम टेबल यूज़ करिए, मेक श्योर कि तुम्हें टेबल ड्रॉ करिए, टेबल के अंदर जो कंपोनेंट्स तुम्हारा रिक्वायर्ड है उसको मेंशन करिए, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल। जिसमें बेसिकली हमारे दो चीज़ें हैं, एक है लाइफ टाइम इन आवर्स एंड दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ये दो भी डेटा जो है हमें फिल करना, ओके। सो लाइफ टाइम में उन्होंने क्या देखो ही, क्लास इंटरवल 0 to 20 देखो ही, फिर नेक्स्ट हमारा है 20 to 40, ओके। फिर है 40 to 60, देन 60 to 80, 80 to 100 एंड लास्टली 100 to 120, राइट। सो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या ही, वन इज 10, द अदर इज 35, 52, 61, 38 और 29, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसीज देखो ही। अब अनलाइक मीन, इसमें हमें हमारे फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर हमें कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम्स या फिर टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। तो इसमें हमें डायरेक्टली क्या कर सकती, इसमें हमें डायरेक्टली हमारे F1, F0 एंड F2 के जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती। कैसा करती, ओके। जब हमारा ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, सो इसमें हमारे सारे वैल्यूज़ रहती, ओके। फॉर एग्जांपल अभी हम ना फॉर्मूले के हिसाब से कौन से वैल्यूज़ होना है, सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते बेसिकली हम ना L होना L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ओके। सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पर हमने क्या होना, L का वैल्यू होना, देन हमारे पास F0 का वैल्यू होना हमना, फिर F1 का वैल्यू होना, फिर F2 का वैल्यू होना एंड लास्टली हमना H का वैल्यू होना, ओके। सो ये सारे वैल्यूज़ है तो हमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर को हमारा मॉडल क्लास क्या है कर को बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती है, राइट।
बट ये कैसा मिलता है, अब हमने कैसा मालूम होता है कि हमारा F1 क्या, F0 क्या, F2 क्या करके, ओके। तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के वास्ते तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है वो फ्रीक्वेंसी के डेटा को ऑब्जर्व करना, ओके। सो ये फ्रीक्वेंसी के डेटा को हमें ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक ऐसा नंबर रहता है जो रिलेटिवली बाकी सारे नंबर से बड़ा रहता है, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें जो है हमारा 61 जो है वो हमारे बाकी सारे नंबर से बड़ा नंबर है, ओके। सो ये 61 क्या होता है, ये हो जाता है हमारा F1 का वैल्यू, ओके। सो जो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वाला डेटा रहता है वो तुम्हारा F1 का वैल्यू हो जाता है, राइट। एंड उसके ऊपर का जो वैल्यू रहता है, उसके राइट ऊपर का वैल्यू तुम्हारा F0 का वैल्यू होता है, एंड इसके नीचे का तुम्हारा F2 का वैल्यू रहता है। तो ऐसा हम ना F0, F1 एंड F2 के वैल्यूज़ जो ही वो मिलती है, ठीक है। सो इसको हमें लिख लेंगे। सो हमारा F1 है 61, ठीक है। सो F0 इज़ जस्ट F1 के ऊपर वाला नंबर विच इज़ 52, एंड F2 इज़ F1 के जस्ट नीचे वाला नंबर विच इज़ 38, राइट। सो F1, F0, F2 तो हमें फाइंड आउट कर लिया। अब H फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती, H फाइंड आउट करने के वास्ते हमें सारे क्लास इंटरवल्स देखती, राइट। सो अब क्लास इंटरवल देखें तो 0 to 20 डिफरेंस क्या रहा है, 20 माइनस 0 करे तो 20 आ रहा है डिफरेंस। अगेन हमें 40 माइनस 20 करती, द डिफरेंस इज अगेन 20। फिर 60 माइनस 40, द डिफरेंस इज अगेन 20। फिर 80 माइनस 60, द डिफरेंस इज अगेन 20। फिर 100 माइनस 80, द डिफरेंस इज अगेन 20। फिर लास्टली हमारा है 120 माइनस 100, तो अगेन हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आया, 20 आया। तो वो जाको हमारा हाइट रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। H इज़ नथिंग बट 20, ओके। सो H फाइंड आउट कर लिया हमें। अब लास्टली क्या है, L फाइंड आउट करना। अब L क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें यूजुअली हमारे बेसिक क्लासेस में ऑलरेडी देख को ही कि L जो है वो हमारा लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो L लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है, बट किसका, ओके। सो ये जो हमारा F1 का वैल्यू है, राइट, F1 का वैल्यू के जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है हमारा, उसमें तुम ना एक लोअर क्लास एंड एक अपर क्लास दिखता है, राइट। तो इसमें जो हमारा लोअर क्लास रहता है वो हमारा L रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा L का वैल्यू क्या हो जाता है, L का वैल्यू हो जाता है 60, बिकॉज हमारा F1 का करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास है वो 60 है, तो उसके वास्ते हमारा L का वैल्यू हो गया 60, राइट। तो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स मिल गए, ओके। सो मोड फाइंड आउट करना रिलेटिवली इजी कैसा है, मीन से का तो तुम्हारे पास जो भी गिवन डेटा आता है तो उसमें से तुम्हें तुम्हारे फॉर्मूले के कंपोनेंट्स जो ही वो निकाल सकती है, राइट। तो उसके वास्ते अब हमें सारे अब कंपोनेंट्स निकाल लिए, अब हमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व कर सकते। सो लेट्स सब्सटीट्यूट। मोड इज इक्वल टू L का वैल्यू है हमारा 60 प्लस F1 का वैल्यू है 61 माइनस F0 का वैल्यू है 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 का वैल्यू है 52 माइनस F2 का वैल्यू है 38 इंटू H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 20, ठीक है। तो सारे नंबर्स हमें अच्छे से सब्सटीट्यूट कर लिया। अगेन तुम्हारा यहाँ कन्फ्यूजन क्या रहता है, तो जब भी तुम्हें फार्मूला डाल रही है एंड फार्मूला के बेसिस पे सब्सटीट्यूशंस कर रही है, ठीक है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, मेनली तुम्हारा F1 एंड F0 जो है, राइट। सो तुम्हारा मेनली F1 एंड F0 जो है उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि F1 का वैल्यू कौन सा, F2 का वैल्यू कौन सा। उसके बाद से सब्सटीट्यूशन के पहले डायरेक्टली टेबल से भी तुम्हें मतलब वैल्यूज़ देख को डाल सकती है, बट फॉर कन्वीनियंस एक बार साइड में लिख लो सो दैट तुम्हें फार्मूला सही से लिख रही है एंड फार्मूले के करेक्ट कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ को जो है वो उसको सब्सटीट्यूट कर रही है, ओके। सो अब इसको हमें सब्सटीट्यूशन करें। नेक्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफिकेशन, ओके। सो सिंप्लीफिकेशन में क्या करती है, 60 को एज इट इज़ रखते हैं, बिकॉज बॉर्डमर्स रूल के अकॉर्डिंग पहले जो भी हमारा ब्रैकेट में है हमें उसको सॉल्व करना। ओके। सो 61 माइनस 52 करें तो हमारा बचता है 9, ठीक है। एंड नाउ दिस इज 2 इंटू 61 इज 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20,
right? So next step is 60 plus 9 divided by, इसको 122 माइनस 52 माइनस 38 करने के बाद तुमना मिलता है 32. सो दिस इज जस्ट बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करो इंटू 20. सो अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकती हैं फर्दर, लाइक हमें इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकती. 2 10s are 20 एंड 2 16s are 32, राइट. एंड देन फिर एक और बार सिंप्लीफाई कर सकती. 2 5s are 10 एंड 2 8s are 16. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ लिख रही हूँ, विच इज 60 प्लस हमारा बचा 9/8 इंटू 5. देन 60 प्लस 9 5s are 45, 45/8 तो हमारा हो जाता है 60 प्लस, अगर तुम्हें 45 और 8 को डिवाइड करे तो तुमना मिलता है 5.63. इट्स बेसिक डिविजन करे तो तुमना 5.68 मिला. देन 5.68 को हमारा जो लोअर क्लास 60 है उससे ऐड करे तो हमना मिल जाता है 65.68. तो ये हमारा मोड. सो देयरफॉर द मोड इज 65.63. उन्होंने आर्स में पूछी, सो इट इज आर्स. ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ या फिर तुम्हें लास्ट कंक्लूजन भी लिख सकती हूँ, विच इज़ बेसिकली जो क्वेश्चन का तुम्हारा लास्ट स्टेटमेंट रहता है उसको अगेन तुम्हें आंसर के टाइप में यूज़ कर सकती हैं. दैट इज यू कैन राइट इट एज देयरफॉर द मॉडल लाइफ टाइम्स of the electrical components is 65.68 hours. सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मॉडल लाइफ टाइम कितना है 65.68 आवर्स है. ओके, सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली ग्रुप डेटा देखो खाली मॉडल लाइफ टाइम यानी कि मोड फाइंड करने बोले थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर तुम्हें ध्यान से देखें तो इट सेज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. यानी कि ये जो ग्रुप डेटा है ये एक 200 विलेज फैमिलीज़ का क्या बोलते हैं टोटल मंथली हाउस होल्ड यानी कि मंथली एक्सपेंसेस क्या रहती हैं एक घर के, वैसे 200 फैमिलीज़ के हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस उन्होंने गैदर करके ही एज अ ग्रुप डेटा फ्रॉम अ विलेज. एंड उन्होंने फाइंड करने क्या बोली, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंस, यानी कि एक तो हमें मोड फाइंड आउट करना, राइट. एंड देन ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. ऑल्सो हमें मीन यानी कि पूरे फैमिलीज़ का मीन एक्सपेंडिचर क्या रहता है करको बिल को फाइंड आउट करना. ठीक है, सो इसको फाइंड आउट, इसमें अब हमें देखें तो हमें नॉट ओनली मोड फाइंड आउट करें बट हमें ऑल्सो मीन भी फाइंड आउट करें. ओके, सो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली देख सकती जहाँ तुम्हारे पास एक ग्रुप डेटा देखो रहती बट वो डेटा के वास्ते तुम्हें मीन मोड मीडियन तीनों फाइंड करना होता है, या फिर तुम्हें मीडियन मोड फाइंड आउट करना होता है, या फिर तुम्हें मीन एंड मोड फाइंड आउट करना होता है, या फिर मीन एंड मीडियन फाइंड आउट करना होता है. यानी कि जो भी गिवन डेटा रहता है उसको तुम्हें कौन से भी कॉम्बिनेशन से पूछ सकती कि तुम्हें वो डेटा यूज़ करको क्या फाइंड आउट करना करको बोल को. ओके, सो फॉर द गिवन डेटा तुम ना मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड आउट करने का आना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा है मोड एंड मीन फाइंड आउट करने का. ओके, तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे सो दैट हम ना ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको हमें इजीली समझ सकते. तो लेट्स स्टार्ट विथ मोड.
सो मोड में क्या आता है, मोड में हमारा उतना कुछ रहता नहीं, जो एक डेटा ऑलरेडी गिवन रहता है वो डेटा में से हमें जो ही वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में करें. ओके, सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते फर्स्टली हमें एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे सिमिलर टू द क्वेश्चन. जिसमें उन्होंने देखो ही एक्सपेंडिचर इन रुपीस के टर्म्स में देखो ही सुनो. एंड फ्रीक्वेंसी में है हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज. राइट, सो हमारा क्लास इंटरवल क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है 1000 to 1500, फिर 1500 to 2000, then 2000 to 2500, फिर 2500 से 3000, then 3000 से 3500, then 3500 to 4000, फिर 4000 से 4500, and then 4500 to 5000. So this is our given data. This is a given data for the class interval. Similarly हमारे पास frequency है which is 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 and 7. ओके, सो इससे हमें मोड फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो मोड फाइंड आउट करने के वास्ते हमारा मेजरली क्या होना, हमारे F1, F0 एंड F2 के वैल्यूज़ होना. राइट, सो F1, F0, F2 के वैल्यूज़ कैसा फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमें ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व करे थे. हमारा जो फ्रीक्वेंसी का डेटा रहता है वो डेटा को हमें ऑब्जर्व करना है एंड उसमें जो भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू होता है वो हमारा F1 डिनोट करता है. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फ्रीक्वेंसी का डेटा है एंड इसमें जो भी हाईएस्ट नंबर है वो है 40. ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारा F1 डिनोट करता है. राइट, सो अब हमारा F1 मिल गया. अब हमें F0 फाइंड आउट कैसा करती, F0 बेसिकली हमारा जो F1 के ऊपर का वैल्यू होता है वो हमारा F0 रिप्रेजेंट करता है. सो ये 24 जो है वो हमारा F0 का वैल्यू है एंड जो F1 के नीचे का रहता है वो हमारा F2 का वैल्यू डिनोट करता है. राइट, अगेन जो हमारा गिवन फ्रीक्वेंसी होता है उसमें से तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि उसमें से सबसे लार्जर नंबर कौन सा है करको, वो लार्जर नंबर जो है वो तुम्हारा F1 डिनोट करता है एंड वो लार्जर नंबर के एक ऊपर का नंबर जो रहता है वो तुम्हारा F0 डिनोट करता है एंड वो लार्जर नंबर के जो तुम्हारा नीचे वाला नंबर रहता है वो तुम्हारा F2 रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो जो हमारे वैल्यूज़ मिल गई उसको हमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे. लाइक हमारा F1 का वैल्यू है 40, F2 का वैल्यू है 33 एंड F0 का वैल्यू है 24. राइट, सिमिलरली अब हम ना क्या होना, दो और कंपोनेंट्स होना. दो और कंपोनेंट्स कई को होना बिकॉज हमें फॉर्मूले में यूज़ करती. फॉर्मूले में हमारा L है एंड हमारा फॉर्मूले में H है. बिकॉज मोड का फॉर्मूला वी कैन राइट एज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ओके, सो बेसिकली हमारा मोड का फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो मोड के फॉर्मूले में हमारा L एंड H है, जहाँ H तो हमारा क्लास इंटरवल का वो डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल 1500 माइनस 1000 करे तो तुम्हारा मिलता है 500. सिमिलरली 2000 माइनस
2500 करें तो अगेन हमारा 500 मिलता है, फिर 2500 माइनस 2000 करें तो अगेन हमारा 500 मिलता है, फिर 3000 माइनस 2500 करें तो अगेन हमारा 500 मिलता है, फिर 3500 माइनस 3500। सो बेसिकली तुम्हें जो भी क्लास इंटरवल गिवन है उसको डिफरेंस मतलब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लियो, यानी कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लियो, तुम्हारा सारा जो है वो सेम आता है, हाइट ऑफ द क्लास विच इज़ 500। तो हमारा h का वैल्यू हो गया 500, राइट। अब हमारा L का वैल्यू क्या है? अब हमारा जो L का वैल्यू है वो हमारा लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, राइट। सो अब हमारा L जो होता है वो हमारा जो F1 रहता है उसकी इक्विवेलेंट क्लास का लोअर लिमिट लेना होता है हमें। फॉर एग्जांपल ये हमारा F1 का वैल्यू है एंड इसका इक्विवेलेंट क्लास ये है एंड इसका लोअर लिमिट है 1500, जो हमारा बेसिकली L का वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, L इज़ इक्वल टू 1500। सो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि एक मोड फाइंड करने में रिक्वायर्ड रहती, तो उसको हमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे। नाउ मोड इज इक्वल टू L का वैल्यू है 1500 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 F2 का वैल्यू इंटू H का वैल्यू है 500। सो हमें सब्सटीट्यूट कर लिया, अब हमें सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो सब्सटीट्यूशन में अगेन एक और बार तुम्हें वेरीफाई कर लियो कि सही कंपोनेंट्स को सही वैल्यूज़ डाल को ही या फिर नहीं कर को, बिकॉज अगेन वहाँ पे अगर तुम्हारा कुछ भी F1 या फिर F2 से मिस्टेक हो को वैल्यूज़ इधर उधर चल को जाको रहे तो अगेन तुम्हारा सोल्यूशन जो है कम्प्लीटली रॉन्ग आता है। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन से पहले एक बार वेरीफाई कर लो। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, यह जाता है हमारा 1500 प्लस 14 माइनस 24 करें तो मिलता है हमारा 16 एंड 2 इंटू 40 करें तो मिलता है हमारा 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। राइट, देन 1500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 24 माइनस 33 करने के बाद यू विल गेट द आंसर एज 23। ओके, तो इसको जस्ट बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, सो इफ़ यू डू इट यू विल गेट द आंसर एज 23 इंटू 500। नाउ 1500 प्लस 16 एंड 23 को डिवाइड कर सकती हूँ मैं डायरेक्टली, या फिर तुम्हें 16 को 500 से भी मल्टीप्लाई करके बाद में भी डिवाइड कर सकती। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई 16 इंटू 500 जिसका आंसर आता है 8000 डिवाइडेड बाय 23। सो 1500 प्लस 8000 एंड 23 को डिवाइड करने के बाद हमारा मिलता है 347.83। ओके, सो वी विल राइट 347.83 एंड अगर इसको हमें ऐड करें तो हमारा हो जाता है 1847.83। सो हमारा मोड क्या है 1847.83 जो है वो हमारा मोड मिलेगा हमने। ओके, सो इसमें बेसिक कैलकुलेशन से जो कि तुम्हें कर सकती हैं, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, सो फाइनली तुम्हारा आंसर जो है वो ये मिलना। ओके, नेक्स्ट यहाँ को प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ को जस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमें सॉल्व कर को। सो अदर हाफ ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछें कि मीन भी फाइंड आउट करो कर को बोल को, बट अगेन उन्होंने मेंशन कर को नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ कर को मीन फाइंड आउट करो कर को। सो तुम्हें डेटा देखना एंड डेटा को ऑब्जर्व कर को वो हिसाब से डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा मीन का मेथड यूज़ कर रही कर को बोल को। ओके, सो जो गिवन डेटा है उसको अगर हमें देखें तो हमारा डेटा रिलेटिवली लार्ज है, राइट, यानी कि मतलब स्मॉलर डेटा में भी नहीं जमता, मीडियम में भी, तो रिलेटिवली लार्ज डेटा है, तो उसके वास्ते हमें स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम ना सॉल्व करने इजी होता है। वेराज तुम्हें कौन सा मेथड भी यूज़ करो तुम्हारा आंसर जो है फाइनली वो
सेम ही रहता है मीन का, बट अगेन तुम्हें कौन सा मेथड कर रही दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तुम्हें अज्यूम मीन मेथड भी कर सकती, बट स्टेप डिविएशन मेथड मैं तुम ना सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मीन के वास्ते पहले क्या करना होता है, हमें टेबल को रिफ्रेम करना होता है, जिसमें हमें टेबल में न्यू कॉलम्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ डालना होता है। सो हमारा जो गिवन ये है, पहले हमें उसको बना लेंगे। लाइक हमारे पास एक कॉलम है एक्सपेंडिचर का और एक कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, राइट। फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज उन्होंने देखो ही डेटा में, तो वो लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, एंड ये जो है वो हमारा FI रिप्रेजेंट करता है, राइट। ओके, तो अब हमें स्टेप डिविएशन मेथड कर रही हैं, तो स्टेप डिविएशन का मेथड का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस सिग्मा ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसके बेसिस पर हमने क्या होना, FI का वैल्यू होना, फिर UI का वैल्यू होना, फिर सम ऑफ उसका प्रोडक्ट फाइंड करके फिर उसका हमें सम फाइंड आउट करती है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आता है, XI रहता है, बिकॉज हमें कुछ भी सॉल्व करने के वास्ते हमारा XI का वैल्यू तो हमारा रिक्वायर्ड रहता है जब हमें मीन कर रही, राइट। एंड इसमें हमें क्या कर रही, स्टेप डिविएशन मेथड कर रही, जिसमें हमें XI के बाद DI फाइंड आउट करती, विच इज़ बेसिकली हमारा XI माइनस A का वैल्यू होता है। अगर तुम्हें DI नहीं फाइंड आउट करना चाहते, यानी कि बिकॉज ये स्टेप डिविएशन मेथड है तो हमें यूजुअली DI यूज़ नहीं करते, राइट। इस जस्ट हमें DI इसमें कहीं यूज़ करेंगे तो UI फाइंड आउट करने के वास्ते, बट अगर तुम्हें DI फाइंड आउट करना नहीं है तो तुम्हें DI को स्किप कर सकती, तो मैं डायरेक्टली UI फाइंड आउट कर सकती, जिसका फॉर्मूला है XI माइनस A डिवाइडेड बाय H, XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। फिर तुम्हारा लास्ट जो कॉलम है उसमें तुम्हें FI इंटू UI को मल्टीप्लाई करके डाल सकती हैं, ओके। सो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या करी, पहले DI फाइंड आउट कर ली, जिसमें तुम्हारा XI माइनस A होता है, राइट। तो उसके बाद वो D के वैल्यूज़ उन्होंने H से डिवाइड करको ही, बट तुम्हें डायरेक्टली भी करे जाए UI इज इक्वल टू XI माइनस A बाय H करको। सो हमें ये मेथड फॉलो करेंगे। एंड नाउ लेट्स ऐड, मतलब टेबल में जो भी डेटा है हमारा वो डाल लेंगे। सो क्लास इंटरवल है 1000 2500, एंड हमारे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या ही, 24 40 33 28 30 22 16 और 7। ओके, सो XI कैसा फाइंड आउट करते हैं, हमारा मालूम ऑलरेडी कि हमें जो मीन का क्लासेस इंट्रोडक्शन करे थे एंड फिर एक्सरसाइज 13.1 करे थे, उसमें से हमें देखे कि हमें XI के वैल्यूज़ कैसा फाइंड आउट करी, यानी कि XI के वैल्यूज़ हमें कैसा फाइंड आउट करती, XI
यानी कि x1 इज हमारा जो क्लास इंटरवल रहता है उसको हमें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करती, दैट इज़ ये है हमारा 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 1000 प्लस 1500 हो जाता है हमारा 2500। इसको हमें 2 से डिवाइड करती, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू x का क्या हो जाता है 1250। ओके, सिमिलरली ऐसा हमें सारे x के वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर लेती। नाउ हमारा है x2 इज इक्वल टू 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, जो हो जाता है 3500 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, फिर 2 5 ज़ा 10, 0 1750 1750। नेक्स्ट x3 में हमारा थर्ड इंटरवल क्या है 2000 प्लस 2500 इज 4500 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 2250 होता है। नेक्स्ट x4 हमारा क्या है 2500 प्लस 3000 divided by 2, which will be 5500 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 2750। तो ये हो गया हमारा 2750। ओके, सिमिलरली हमें अब हमारा x5 फाइंड आउट करेंगे, जिसमें है 3000 प्लस 3500 डिवाइडेड बाय 2, which is 6500 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and 0, so 3250। now x6 फाइंड आउट करेंगे। x6 is nothing but 3500 plus 4000 divided by 2, which is 7500 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 and 0 3750। then x7 is equal to 4000 plus 4500 divided by 2, which is 8500 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and 0 4250। ओके, एंड हमारा लास्ट क्लास इंटरवल क्या है 4500 प्लस 5000, which is our 9500 divided by 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0 4750। ओके, सो इसमें से हमारे क्या हो गया, पूरे हमें xi के वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो xi के वैल्यूज़ बेसिकली हमें ऐसा फाइंड आउट करते हैं। सो तो मैं ये सारा जो भी वर्कआउट है वो तुम्हें वर्किंग कॉलम में दिखा सकती, राइट। जस्ट फॉर स्पेस के वास्ते आई एम इरेजिंग इट। सो xi तो हमारा फाइंड आउट होगा। अब हमें xi के बाद क्या फाइंड आउट करना, ui फाइंड आउट करना। सो अब ui फाइंड आउट करेंगे फॉर एवरी x के वैल्यूज़, बट उससे पहले हमें क्या करना, हमारा अज्यूम्ड मीन क्या है करके को आइडेंटिफाई करना। ओके, सो बेसिकली जो भी गिवन डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी में जो भी हमारा मिडिल टर्म रहता है उसको हमें ए करकोबल को ले सकती, बट इसमें क्या है, हमारा डेटा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 के टर्म्स में है। तो 8 के टर्म्स में रहा तो हम ना एग्जैक्ट जो मिडिल वाला था वो नहीं मिलता। तो उसके वास्ते जो भी मिडिल के 2 हती उसमें से हमें कौन सा भी एक चूज़ कर सकती है, राइट। यानी कि अगर यहाँ से 3 छोड़े तो हमारे पास 2 कौन सा बचे, 2750 बचा एंड 3250 बचा। सो लेट अस अज्यूम दिस एज आवर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया, हमारा ए का वैल्यू हो गया 2750।
ठीक है, तो ये हमारा अज्यूम मीन लेंगे एंड हमें नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट हमें यू आई फाइंड आउट करना है। सो यू वन फाइंड आउट करने के वास्ते हमें x1 माइनस ए डिवाइडेड बाय एच कर को, बिल्कुल ऑलरेडी मैं फॉर्मूला लिखा हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर ले को जाती हूँ। ओके, सो यानी कि हमारा एक्स आई है 1250 माइनस ए का वैल्यू है 2750 डिवाइडेड बाय 2। राइट, ये हमारा नेगेटिव में आता है बिकॉज हमारा ये नंबर ग्रेटर है एंड ये नंबर छोटा है। सो 2750 माइनस 1250 करें तो वी विल गेट इट एज 005 1500 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो दिस इज 2 1s are 2 7s are 14। तो ये हो जाता है हमारा, सॉरी 1250 माइनस 2750 minus 1500 divided by, sorry, not divided by 2, it's divided by h, so that is the confusion, it's divided by h। तो h देखना हमें h क्या है हमारा कर को। ओके, सो h है हमारा 500 बिकॉज हमें ऑलरेडी मॉडल क्लास में भी हमने h रिक्वायर्ड था जिसमें हमें क्लास इंटरवल का डिफरेंस फाइंड आउट करे थे कि हमारा h जो है दैट इज़ 500। सो ये डिवाइडेड बाय 500 होता है, डिवाइडेड बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 3s are, तो हमारा u1 का वैल्यू हो गया -3। सो दिस इज -3, राइट। एंड देन हमें u2 फाइंड आउट करना। u2 में क्या है, अगेन हमारा x2 का वैल्यू है 1750 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500। इसमें भी क्या आता है, हमारा आंसर नेगेटिव आता है बिकॉज हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो नेगेटिव है। इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमने 1000 मिला, 1000 बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are, तो नेक्स्ट का वैल्यू हो गया हमारा -2। नाउ u3 फाइंड आउट करने के वास्ते u3 इज इक्वल टू x3 का वैल्यू है 2250 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलता है हम ना 500। अगेन हमारा ग्रेटर नंबर है 2750, तो उसके वास्ते हमें माइनस साइन जो है वो कैरी करती। 2750 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500, ये हमारा 500 कैंसिल हो जाता है, माइनस बच को होता है, सो द आंसर इज -1। दिस इज -1। ये तो हम ना मालूम कि ये जो ज़ीरो आ जाता है हमारा u4 में, u4 इज इक्वल टू 2750 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500 विच इज़ हमारा 0 बाय 500 जो बेसिकली हमारा 0 होता। सो दिस इज़ आर 0। ओके, नेक्स्ट u5 क्या है हमारा 3250 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500। सो 3250 से हमें 2750 सब्ट्रैक्ट करें तो इट विल बी 500। 500 बाय 500 कैंसल आउट होता है हमारा 1, राइट। सिमिलरली हमारा u6 क्या है, दिस इज़ 1। u6 हमारा है 3750 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500 जो बेसिकली हमारा आता है 1000
1000 divided by 500, 0 0 cancels, 5 1 जा 5 2 जा, so the next answer हो गया हमारा 2. नेक्स्ट है हमारे पास U7 which is 4250 minus 2750 divided by 500. So 4250 से हमें 2750 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाता है 1500 divided by 500, 0 0 cancels, 5 1 जा 5 3 जा 15, so this is 3. okay, so 3 सब्सटीट्यूट कर डाले. एंड लास्ट जो इंटरवल है हमारा क्लास इंटरवल दैट इज U8 विच इज़ 4750 माइनस 2750 डिवाइडेड बाय 500. तो ये इसका आंसर मिलता है हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 500, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा 20, सो द आंसर इज़ 4. ठीक है, सो तो हमारे UI के वैल्यूज़ जो हैं वो हमने सारे मिल गए. अब हमें UI इंटू F को मल्टीप्लाई करेंगे. FI इंटू UI को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 24 इज़ 72, बट माइनस साइन है तो वो माइनस 72 आता है. फिर हमें 40 एंड 22 को कर रही माइनस साइन डालना 80. फिर 1 इंटू 33 इज़ माइनस 33, देन 0, 1 इंटू 30 इज़ 30, 2 इंटू 22 इज़ 44, 3 इंटू 16 इज़ 48 एंड 4 इंटू 7 इज़ 4 7 जा 28 एंड इसका हमें सम फाइंड आउट करना जो कि बेसिकली माइनस 35 आ रहा है. तो सिग्मा FI UI हमारा हो गया माइनस 35. तो इसको तुम्हें फाइंड आउट कर सकती हैं, यानी कि पहले तुम्हें इसको एक अलग से कर लियो, इसको अलग से कर लियो एंड बाद में वो दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द साइंस कर लिए तो यू विल गेट टू नो. ठीक है, सो यू विल गेट द आंसर एज माइनस 35 एंड हमारा और हमना फ्रीक्वेंसी का होना तो सिग्मा FI क्या है हमारा, इसको ऐड करने के बाद यू विल गेट इट एज 200. सो बेसिकली बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, यू कैन डू इट. ठीक है, सो यहाँ तक अगर तुम्हें कर लिए तो तुम्हारा टेबल एंड तुम्हारे डेटा सब कुछ सही से मिल गए तो तुम्हें डायरेक्टली जो है सब्स्टिट्यूट कर को आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो अब हमें मीन का फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H. राइट, सो दिस इज़ द फॉर्मूला. आप सब्सटीट्यूट करेंगे, अज्यूम्ड मीन हमें लेको ही 2750 प्लस हमारा FI UI जो है माइनस 35 आया एंड FI जो है वो 500 आया इंटू FI जो है FI का सम 200 आया इंटू 500. सो 0 0 कैंसिल कर डाले. नाउ वी आर लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू 2750 प्लस माइनस 35 बाय 2 इंटू 5. ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन x इज इक्वल टू 2750 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो इट्स नॉट प्लस. ठीक है, सो देर इज़ अ मिस्टेक, दैट इज़ माइनस, बिकॉज हमारे पास यहाँ माइनस है तो वो माइनस सब जगह कैरी होता है. सो प्लस इंटू माइनस हमें माइनस कर लिया एंड 2/32 को क्या आता है हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 पॉइंट ले को 0 लेने के बाद. तो ये होता है हमारा 17.5 इंटू 5. राइट, सो मीन इज इक्वल टू 2750 माइनस 87.5 आता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद एंड मीन जो है वो हमारा 2662.5 आता है. तो ये हो गया हमारा मीन. ठीक है, सो लास्ट में यू जस्ट हैव टू कंक्लूड कि सो द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली जो है वो 2662.5 है एंड ऑल्सो नो मोड पूछ को थे तो तुम्हें मोड या तो यहाँ मेंशन कर सकती या फिर मीन के कैलकुलेशन के पहले भी मेंशन कर सकती कि द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज़ 1847.83 कर को बोल को. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर.
तो ऐसे क्वेश्चंस रहती हैं जिसमें तुम्हें मीन एंड मोड दो भी फाइंड आउट करना आता है. सो यू हैव टू सॉल्व इट आराम से, ठीक है. तो यहाँ यानी कि अगर तुम्हें टेबल्स आराम से कर लिया, बाकी का तो सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल तो इजी रहता है. ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें टेबल्स हैं जो हैं वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फाइंड आउट करें, ठीक है. सो देयर आर मोर क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ओके, अंटिल देन थैंक यू एवरीवन.